सॉलिड ड्राइंग 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन का वो प्रिंसिपल है जो किसी ऑब्जेक्ट का 3D प्रोजेक्शन मेंटेन करने की बात हमें कहता है। ये 3D प्रोजेक्शन न सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट का 3D होना है, साथ ही उस ऑब्जेक्ट का इस 3D स्पेस में क्या सेटअप है या क्या सेटअप होना चाहिए इसे भी डिनोट करता है। तो आइए समझते हैं इस प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन को और डिटेल में एग्जांपल के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे डेडपूल के 2 वर्जन है, जिसमें एक वर्जन जो है वो हमारा 2D है, 2D ड्राइंग है, और दूसरा मॉडल जो है ये हमारा एक 3D मॉडल है। सो इन दोनों में स्पेसिफिक डिटेल आप देख सकते हैं, ये सॉलिड ड्राइंग प्रिंसिपल का ही पार्ट है। इन सिमिलर मैनर आप जो हमारे स्क्रीन पर ये दूर से आता हुआ रन देख रहे हैं, जिसमें कि हमारा कैरेक्टर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ रन कर रहा है। सो अगर आप यहाँ साइड व्यू में देख रहे हैं कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी ये एक सिंगल लाइन में है, लेकिन वहीं पे हमारे दूसरे वर्जन में जो हमारा कैरेक्टर है वो एक डिस्टेंस को कवर करते हुए आगे की तरफ दौड़कर आ रहा है। सो यहाँ पर सॉलिड ड्राइंग ये कहता है कि ये जो प्रोजेक्शन है, जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक डिस्टेंस को कवर करते हुए आ रहा है, यहाँ पर जो प्लेसिंग एंड स्केल ऑफ द कैरेक्टर है, जिसका कैलकुलेशन हमें इस 3D सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली मिल रहा है, इस प्रिंसिपल को हम सॉलिड ड्राइंग में कवर करते हैं। पहले जब क्लासिकल एनिमेशन का सिनेरियो था, उस केस में जो सॉलिड ड्राइंग प्रिंसिपल है वो काफी इंपॉर्टेंट होता था 2D स्केच में 3D वर्ल्ड को शो करने के लिए। नाउ अब हमारे पास 3D प्रोग्राम्स हैं, जिनके थ्रू हमें ये प्रिविलेज मिलता है कि जो प्रोग्राम्स है यही हमारे 3D स्पेस के कैलकुलेशन को क्लियर कर लेते हैं। सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको सॉलिड ड्राइंग का प्रिंसिपल समझ में आया होगा। अगर आपको सॉलिड ड्राइंग का प्रिंसिपल समझ में आया है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें अपने थॉट्स साझा करें। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सब ख्याल रखें अपना, अपनों का और हमारे इस समाज का। धन्यवाद।